ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनता है, ठीक है ना। ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर सेंटेंस में ईआर हो या मोर हो, इसके बाद एडजेक्टिव रहता है, ठीक है, फिर आपका देन रहता है, ठीक है। तो ये सबको हटाने के बाद क्या करते हैं, ये हटता है तो इसके बदले क्या लगता है, तो इसके बदले एज और एज लगता है, ठीक है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो उसको हम नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव के मतलब होता है नॉट, ठीक है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो उसको नेगेटिव कर देंगे। अब जब सेंटेंस नेगेटिव रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव लिखे हैं, जिसके लास्ट में नॉट लगा हुआ रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर उसको पॉजिटिव करना है तो उसको अफर्मेटिव, ठीक है, नोट को हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये रूल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, CD टू PD बनाने का, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने का आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे ये रूल्स है, ये जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, राधा इज टॉलर देन रीता। तो ये कैसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले पहचानिए कि है क्या, ठीक है। जिस सेंटेंस में ER या तो देन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं, मतलब जिस सेंटेंस में ER या देन रहता है उसको CD बोलते हैं। और कंपैरेटिव करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, तो CD बोलते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका CD है, ठीक है, CD है। तो सबसे पहले ये पहचानना है, CD है। अब क्या देखना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट का यूज नहीं किया हुआ है सेंटेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये CD का क्या है, CD है ना, और ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, CD का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले CD को PD कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कर देंगे, फिर ये जो अफर्मेटिव जो है ना उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख देंगे रीता, ठीक है। मान लीजिए कि इसको यहाँ पर लिख दिए PD, CD को PD कर दिए, और ये अफर्मेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव कर देंगे, अफर्मेटिव को क्या करेंगे, अफर्मेटिव को कर देंगे नेगेटिव, अफर्मेटिव को क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हुआ, है ना, अफर्मेटिव का नेगेटिव कर दिए, और ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, है ना, और सब्जेक्ट क्या होगा, लास्ट में चला जाएगा। तो रीता, राधा को लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे राधा, ठीक है। अब क्या है, ये वर्ब है ना, तो इस वर्ब को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, ईच को सेम लिख देंगे, है ना। अब इसमें क्या है कि टॉल है, ये एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव में क्या आता है, ER रहता है तो उसको हटा देते हैं, देन रहता है हटा देते हैं, तो उसके बदले एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सबसे पहले देखिए कि इसमें नोट है कि नहीं, तो नोट नहीं है, तो नोट का यूज करेंगे क्योंकि इसको नेगेटिव में बनाना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ER और देन को हटा देंगे, इसके बदले एज लगाएंगे, तो यहाँ पर एज लिख दीजिए, फिर एडजेक्टिव को सेम लिख दीजिए, ये टॉल है ना, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये आपका सेम लिखा जाएगा, है ना। तो टॉल का टॉल हो जाएगा,
फिर से एज लिख देंगे, इसके बाद राधा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ है ना, राधा इज टॉलर देन रीता, तो रीता इज नॉट एज टॉल एज राधा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे यहाँ पर देखिए सीता, सीता लिखा हुआ है, सीता इज मोर, सीता इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। ठीक है, तो अब ये बताइए कि पहले ये देखिए है क्या, तो मोर का यूज हो गया, जिस सेंटेंस में मोर लग गया और देन लग गया उसको क्या बोलते हैं, उसको सीडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस जो हुआ ये आपका सीडी हुआ, ऑपरेटिव डिग्री है ना। अब इसमें देखना है कि नोट है कि नहीं, तो नोट नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव हुआ। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो गया। सीडी, ये सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब सीडी अफर्मेटिव रहता है तो उसको पीडी बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव कर दिए। ठीक है, अब इसको बना के देखते हैं। अब ये देखिए लास्ट वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गीता लिख देंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको लास्ट में कर देंगे, है ना, इसको लिख देंगे लास्ट में, तो यहाँ पर लिख देते हैं सीता। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को सेम लिखो, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो यहाँ पर नोट लगाइए। यहाँ पर मोर और देन को हटा देंगे, इसके बदले एज, एज लगेगा, या तो नोट रहता है तो एक चीज और कर सकते हैं, नोट रहता है तो एज भी लिख सकते हैं, या तो फिर सो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए सो, लिख दिए, है ना। अब ये क्या है, ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर से एज लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे राकेश, ये राकेश लिखा हुआ है ना, राकेश इज नॉट रिचर देन राजेश। तो इसमें पहचानिए कि सेंटेंस कौन सा है। तो अगर एडजेक्टिव में ईआर रहता है और उसके बाद देन रहता है, तो ये सेंटेंस हो गया सीडी, हो गया कंपैरेटिव डिग्री, हो गया, है ना। और दूसरा क्या है कि नोट है, तो नोट को हटा देंगे, ये नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव कर देंगे, है ना। सेंटेंस क्या हुआ, सीडी हो गया, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए, है ना। सीडी को क्या करना है, पीडी करना है, पॉजिटिव करना है, तो पीडी कर दिए। ठीक है, और नेगेटिव को अफर्मेटिव करेंगे, तो यहाँ लिख दो अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अब इसमें क्या है, राजेश है, यानी कि ये राकेश जो है ये जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये राजेश जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा और क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे राजेश, लिख देंगे। ठीक है, राजेश लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है, तो वर्ब लिखेंगे सेम, है ना। नोट को हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पास रिच है ना, रिचर है, देन है, तो इसके लिए एज लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, है ना। तो एडजेक्टिव क्या है, रिच है ना, तो यहाँ पर रिच का, रिच, रिचर है तो रिच लिख देंगे, यार हट जाएगा। ठीक है, जब नोट का यूज रहता है तो हम सो का यूज करते हैं, नोट नहीं है इसीलिए एज लगा दिए। ठीक है ना, तो एज, रिच, एज, है, तो एज लगाने के बाद ईयर और देन खत्म हो जाता है ना। अब क्या है कि अब ये बच गया राकेश, ये सब्जेक्ट है, उसको लास्ट में कर देंगे, केस लिख देंगे राकेश। ठीक है ना, तो इस तरह से बना कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में इस तरह से हम किए। एक लास्ट है, एक और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे यहाँ पास रानी इज
रानी इज नॉट फैटर, दिख रहा है ना अच्छा से, फैटर देन राधिका। तो ये कैसे बनेगा? तो ये सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस जो है वो क्या है? सीडी है ना। कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे सीडी। सीडी का कौन सा सेंटेंस है? तो नॉट है यानी कि नेगेटिव लिखेंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सीडी को क्या करना रहता है? सीडी को पीडी करना पड़ता है, पॉजिटिव डिग्री करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे? ये नेगेटिव को अफर्मेटिव कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव कर देंगे। ठीक है, अब इसको बनाते हैं तो क्या करेंगे? लास्ट वाला जो है उसको हम शुरू में लिख देंगे। तो राधिका जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये आपका शुरू में हो जाएगा राधिका। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब को सेम लिखे, नोट को हटा देना है, ठीक है, नहीं लिखना है। इसमें ER हट जाएगा, देन हट जाएगा, इसके बदले एज लगेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? फैटर है तो फैट लिख दिए, ठीक है, फैट। उसके बाद क्या होगा? एज लगेगा, फिर शुरू में क्या है? रानी, तो उसको लास्ट में लिखेंगे रानी। ठीक है, इस तरह से बनता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। अब हम होमवर्क के रूप में कुछ दे रहे हैं, आप लोग घर से बना करके आइएगा। तो ये आप होमवर्क के रूप में कीजिएगा, इंटरचेंज इनटू कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। क्वेश्चन 1 है कि राकेश इज नॉट बेटर देन राजू, ठीक है। सीता इज पुअर देन गीता। तो इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे? आप बना करके आइएगा। कंपैरेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।